अरे प्राची बेटा, उधर नहीं जाना, स्कूल तो आगे है। पर मम्मा, दादी माँ तो हमें रोज यहाँ मंदिर लेकर आती है। दादाजी तो स्कूल यहाँ से नहीं लेकर जाते। हाँ बेटा, हम पैदल जा रहे हैं ना। ओके मम्मा। अरे ये वही है ना, कुसुम की विधवा बहू और उसकी बेटी। हाँ, और कौन हो सकता है भला। अरे दो दो पतियों को खा गई। अरे डायन है डायन। पता नहीं क्या सोच के कुसुम ने अब तक इसको घर पे रखा है। अगर मैं होती तो कब का इसे घर से निकाल चुकी होती। पता है, अभी भी YouTube पे वीडियो बनाती है। इतनी देर कैसे कैसे फोटो ले रही थी, लाज शर्म तो जैसे बेच खाई। अरे वो सब छोड़ो, मुझे तो ये डर लग रहा है आज सुबह सुबह पूजा के टाइम पर विधवा के दर्शन हो गए। पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। बेटा तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, लोगों का तो बस बोलने का काम है, बोलने दो। हाँ बेटा, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। किस किस का हम मुंह बंद करवाएंगे। नहीं माँ जी, पापा जी, अब मेरे में और हिम्मत नहीं है जो इन लोगों की जली कटी सुनने की। मन तो करता है घर से बाहर ही ना निकलूं और ये वीडियो बनाना भी बंद कर दूं। नहीं बेटा, अगर अब तुम लोगों के कहने से चलोगी तो ये लोग तुम्हें जीने भी नहीं देंगे। बस तुम अपने काम और दोनों बच्चियों पर ध्यान दो, उनका अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है बेटा। भाभी, आप किसी अरे गहरे की बातों पर ध्यान ही मत दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। जो अभी हमारे ऊपर बीत रही है ना, वही उन पर बीतती ना तो फिर उन्हें पता चलता कि दुख क्या होता है। दूसरों के घर की बात बनाना इजी होता है। नहीं अनु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटा, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, या तो तुम तीसरी शादी कर लो। नहीं माँ प्लीज, आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ और मैं अपनी बेटियों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। अब मुझे किसी भी हाल में शादी नहीं करनी, प्लीज माँ। हाँ बेटा, वो तो है, पर भाभी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। मेरा फोन कहाँ है? पापा जी के रूम में पड़ा है। ठीक है, बाय, मैं जा रही हूँ। आरुषि को इस घर में शादी करके आए बस 2 ही साल हुए थे। जब आरुषि की पहली बेटी प्राची 5 महीने की थी, तब आरुषि के पहले पति यानी रितेश की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रितेश के ऐसे अचानक जाने से आरुषि बिल्कुल टूट चुकी थी। तो रितेश के मम्मी पापा ने अपने छोटे बेटे हर्ष से आरुषि की दूसरी शादी करवा दी। आरुषि भी हर्ष के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर आरुषि को दूसरी बेटी प्रांजल हुई। घर में बहुत खुशियां थी। अब तक रितेश को भी भूल चुके थे। हर्ष भी आरुषि से बहुत प्यार करता था, पर ये भी खुशियां ज्यादा दिन तक कहाँ टिकने वाली थी आरुषि के लाइफ में। फिर एक दिन, हाँ रूपल, ये तो है। तो मैं एक बार आरुषि बहू से पूछ लेती हूँ, फिर तेरे को बताती हूँ। तो गाइस, भाभी अभी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही है और मेरी कॉलेज की छुट्टी है तो मैं भाभी की हेल्प कर रही हूँ। मुझे खाना तो नहीं बनाना आता। आरुषि, अनु बेटा। हाँ माँ जी। बेटा वो क्या है ना, आज तुम्हारी मौसी रूपल का कॉल आया था, तो कल हमें उनके वहाँ जाना है, कुछ दिन घूम के आएंगे। तो जल्दी से काम कर, सामान पैक कर लो दोनों ननद भाभी। ठीक है माँ जी, वो तो, पर अनु के कॉलेज का क्या होगा? हाँ मम्मी, मैं तो कॉलेज से छुट्टी नहीं ले सकती। अरे कौन सा वहाँ रहने जा रहे हैं, हम तो बस 3-4 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। ओके मम्मी, फिर मैं और भाभी पैकिंग करते हैं खाना बनाकर। हर्ष भैया भी चलेंगे? हाँ वो तो जाएगा ही। नवीन कब से बोल रहा है, मौसी हर्ष कभी नहीं आता। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लग गई, रुको बेटा आगे खिलाऊंगा। ओके पापा। नहीं नहीं रूपल, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
अरे प्रॉब्लम कैसी होती, इसीलिए तो अपनी गाड़ी लेकर आए थे ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। रूपल, इन लोगों को कुछ चाय वाय पिलाओगी या फिर बस बातें ही करती रहोगी? अरे इनको आए आधा घंटा हो गया। अरे नहीं जी, देखो ले आई ना अंचल बहू चाय और नाश्ता। पापा जी आप बैठ जाइए और चाय पी लीजिए, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारियां कर लेती हूँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। फिर सभी लिविंग रूम में बैठकर चाय पीने और बातें करने में बिजी हो गए। उधर आंचल किचन में खाना बनाने लगी। तभी आरुषि, भाभी आप अकेले इतने लोगों का खाना बनाएंगी तो थक जाएंगे, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं आरुषि, मैं बना लूंगी, तुम जाओ आराम कर लो, वैसे भी थक गए होंगे। नहीं भाभी, मैं एक काम करती हूँ, साथ में यहाँ कैमरा लगा देती हूँ, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और साथ में खाना भी बन जाएगा। अब आरुषि, अगर आप बाद में वीडियो बना लेते, वो क्या है ना। ओके भाभी, चलो कोई बात नहीं, मैं रोटी बना लेती हूँ और आप हलवा बना लीजिए। वो सब तो ठीक है मौसी जी, पर अब तो मैं और हर्ष भाई थोड़ा घूमने जा रहे हैं। चल भाई, इतने सालों बाद मिले हैं तो थोड़ा घूम के आते हैं। वैसे आज मौसम भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल यार, मुझे लगता है हमें मिले 3-4 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ यार, हम रितेश भैया की शादी में मिले थे। अरे तुम दोनों एक बार खाना खाकर ही जाना। नवीन बेटा, हर्ष को भूख लग रही है, इतनी दूर से आए हैं। नहीं नहीं मौसी जी, अभी चाय के साथ नाश्ता कर लिया था, हम बस खाना बनेगा तब तक आ जाएंगे। पर बेटा ध्यान से जाना, मुझे लग रहा है बारिश आएगी। ओके माँ, वैसे बारिश आएगी तब तक तो हम आ जाएंगे। यार मुझे लगता है भाई आज तो अभी जोरों से बारिश आएगी। बिजली कैसे कड़क रही है। यार गाड़ी थोड़ी आराम से चला, मुझे तो आज पब्लिक पार्क जाने का मन था, पर इस बारिश को भी आज ही आना था। यार नवीन भाई, मुझे तो लगता है वापस घर चलना चाहिए, माँ खामखा परेशान हो जाएगी। ये लो, माँ का ही फोन आ ही गया। माँ आप भी ना इतना क्यों घबरा रही हो, बस हम आ रहे हैं घर वापस। ओके बेटा, पर आराम से आना। माँ जी अब तो आ जाओ, खाना खा लो, फिर आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। हाँ कुसुम, इतना क्यों टेंशन ले रही है, आ जाएंगे, दोनों भाई साथ में हैं। नहीं रूपल, आप सब खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी, हर्ष और नवीन के साथ। अरे ये नहीं खाने वाली जब तक इनका लाडला घर नहीं आ जाता। ये फोन भी ना पता नहीं कौन है जो सुकून से खाना भी नहीं खाने देते। हाँ हेलो, क्या अब कहाँ है? ठीक है डॉक्टर, हम अभी हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, तब तक आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। प्लीज सर आप जल्दी आइए, पेशेंट की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। हे भगवान, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज जल्दी से मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। प्लीज माँ, आप अपने आप को संभालिए, हर्ष जी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसे है? होश आ गया क्या? क्या अब हम मिल सकते हैं? प्लीज डॉक्टर बोलिए। पापा जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? सॉरी बेटा, हम उनको नहीं बचा पाए, सॉरी बेटा। क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? फिर ऐसे ही आरुषि के दूसरे पति हर्ष की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरुषि को सभी अपशगुन मनहूस बोलने लगे, जली कटी सुनाकर उसे कोसने लगे। पर उसके सास ससुर आरुषि से बहुत प्यार करते थे, उसे पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर में ही रहने दिया। आरुषि को भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने मायके चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो भी अपने ससुराल में ही रहकर अपना YouTube चैनल अच्छे तरीके से चलाने लगी। फिर एक दिन, माँ जी आप ऐसे हमेशा उदास और टाइम पे खाना नहीं खाओगी तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और आपको इसे देखकर पापा जी पर क्या बीतेगी। दादी माँ, आज मुझे आपके साथ खेलना है, बुआ भी मेरे साथ नहीं खेल रही है। नहीं प्रांजल बेटा, दादी की आज तबीयत ठीक नहीं, वो कल आपके साथ खेलेंगे। माँ जी आपके लिए मैं थोड़ा जूस बना दूं? हाँ बेटा बना दे,
पर 1 गिलास बनाना, कल की तरह ज्यादा मत बनाना। ठीक है माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। रुको माँ जी, मैं देखती हूँ कौन है। अरे मामी जी, आप ऐसे अचानक से? अब अंदर आने देगी या यहीं पर सवाल जवाब करेगी? नहीं नहीं मामी जी, चलिए ना अंदर। माँ जी, मामी जी, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहू, चाय में थोड़ा अदरक तेज डालना। ठीक है मामी जी। दीदी, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि अपने घर के पास वाले मंदिर में पंडित जी है ना, वो बोल रहे थे। हाँ हाँ भाभी, उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या बोल रहे थे वो? क्या बताओ दीदी, रितेश और हर्ष के जाने के बाद तो मुझे बहुत टेंशन हो रहती है आपकी। इसलिए मैंने आपके घर के बारे में पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अरे आप कब आए ऐसे अचानक से? नहीं नहीं नंदोई जी, बस अभी आई। मैंने सोचा कितने दिन हो गए आप सबसे मिले, तो आपसे मिलने आ गई, और इस बहाने कुछ दिन यहाँ आप सबके साथ रह भी लूंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया फिर। हाँ पापा जी, मैं सोच रही थी कुछ दिन मामी जी यहाँ रह लेंगे तो माँ जी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अरे बहू, तू क्यों टेंशन ले रही है? जब तक तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यही हूँ। अब तू जा, खाना बना ले। नहीं नहीं भाभी, आरुषि एक बहुत नेक दिल की लड़की है। जैसा आप सोच रही हो वैसी बिल्कुल नहीं है। अगर उसे तीसरी शादी करनी होती तो वो कभी ये नहीं बोलती। मेरे सामने शादी का नाम मत लो। नहीं नहीं दीदी, वो आपने तो गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो ये बोल रही थी, वो पंडित जी बोल रहे हैं ना। हाँ भाभी, वो बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई। उस दिन के बाद पंडित जी बोल रहे थे, आरुषि बहू अगर इस घर में रहेगी तो किसी के ऊपर दोबारा विपदा आ सकती है। क्या? ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? हाँ दीदी, यही तो मैंने उनसे बोला कि आरुषि तो इस घर की बहू है। अब वो इस सिचुएशन में कहाँ जाएगी बेचारी अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ। पर दीदी, अब हम कर भी तो क्या सकते हैं ना। पंडित जी तो ये भी बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? अरे नहीं दीदी, रहने देते हैं वो सब तो। और वैसे भी वो सब तो आप नहीं कर पाओगे। क्या करना है आप मुझे बताइए। और क्या बोला है पंडित जी ने? चलो दीदी, आप इतना बोल रहे हो तो बता ही देती हूँ। अब अगर आपको अकाल मृत्यु से बचाना है तो एक नए सुहागिन जोड़े को अपने घर में रखना होगा। पर दीदी, आप आरुषि बहू को मत बताना ये सब, उस बेचारी को बुरा लगेगा। अब तो लगता है मेरा प्लान उस आरुषि को घर से निकालने में काम कर ही जाएगा। फिर मैं अपने बेटे और बहू को यहाँ भेजकर सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवा लूंगी। हाँ, अब देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है इस घर की मालकिन बनने से। फिर तो सब कुछ मेरा होगा। नहीं माँ, मैं आप सबके पास नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है अब मेरे सास ससुर को मेरी कितनी जरूरत है। अगर मैं कुछ दिन के लिए आपके पास आ जाऊंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा? वैसे भी अनु को कभी आजकल कॉलेज से छुट्टी नहीं मिलती। आरुषि, मैं तो इसलिए बोल रही थी बेटा, वो तुम्हारी मामी सास आई है ना। माँ, मामी जी तो आज चले जाएंगे, उनको आए 20 दिन हो गए। बहू, मुझे जाने में देरी हो जाएगी, जल्दी से खाना लगा दे। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मामी जी के लिए खाना लगाना है। क्या बात है माँ जी,
आप आज इतने उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? अरे तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा टेंशन में है और कुछ नहीं। अब तू जा, जल्दी से खाना लगा दे। मैंने लगा दिया है मामी जी, आप खाना खा लीजिए। माँ जी क्या बात है? कोई बात है तो मुझे बताइए। नहीं बहू, कोई बात नहीं, तू जाकर अपना काम कर ले, मुझे थोड़ा आराम करने दे। इतना बोलकर कुसुम जी उठकर वहां से अपने रूम में चली गई। बेचारी आरुषि बस देखती रह गई। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। कुसुम जी का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो हर बात पर आरुषि को जली कटी सुनाती। इन सब से आरुषि बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन, प्लीज भाभी, आप ऐसे उदास मत हुआ करो इन छोटी छोटी बातों पर। मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि ताई जी को रहने के लिए मत बोलिए, वो पक्का मम्मी को कुछ उल्टा सीधा सिखा कर गई है। नहीं अनु, तुम अभी बच्ची हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मेरे कहने से नहीं रुके थे, मम्मी जी की तबीयत खराब थी इसलिए रुके थे। मामी जी ऐसा क्यों करेंगे? अब तू देखते जा, मैं जब तक उस आरुषि को और उसके दोनों बेटियों को उस घर से नहीं निकाल देती, तब तक मैं चैन से सांस नहीं लूंगी। हाँ माँ, मुझे तो लगता है बुआ जी और फूफा जी ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे जीने से तो भगवान मुझे उठा लेता। अब मैं रोज रोज की लड़ाइयों से परेशान हो चुकी हूँ। मम्मा, आप ऐसे क्यों रो रही हो? तू बताओ, वरना मम्मा आपकी प्राची आपसे बात नहीं करेगी। अब सॉरी बेटा, अब तुम्हारी मम्मा कभी नहीं रोएगी। अब खुश? पक्का? प्रॉमिस करो पहले मम्मा। हाँ प्रॉमिस बेटा। अब खुश? अब तुम अपना होमवर्क पूरा कर लो। ओके मम्मा। क्या बात है भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हैं? आज फिर से कुछ हुआ है क्या? नहीं अनु, कुछ नहीं, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लो। भाभी आपने खाना खा लिया क्या? मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। ओके अभी सुलाती हूँ। नहीं अनु, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। ऐसे कैसे मैं अकेली खा सकती हूँ? मैं अभी अपने दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। तब तक आप प्राची को सुला लो। एक काम करती हूँ, 2 प्लेट में खाना निकाल लेती हूँ, पर मैं और भाभी साथ में खा लेंगे। 2 प्लेट में किसको खाना डाल रही हो? मेरा और भाभी का। भाभी ने आज खाना भी नहीं खाया अभी तक। देखो 3 बज गए हैं। कोई जरूरत नहीं है उसका खाना लेकर जाने की। उसे जब भूख लगेगी तो वो अपने आप खा लेगी। पर मम्मी, भाभी की तबीयत फिर से खराब हो गई तो? अगर वो टाइम से नहीं खाना खाएगी तो? कौन सा वो अभी मर रही है, होने दे। मैंने बोल दिया ना, अब मेरे आगे जिद मत कर। तुझे भूख है तो तू खा ले। मैं तो हमेशा माँ की तबीयत बिगड़ी है तो दिन में 10 बार उनके रूम में पूछने जाती हूँ कि माँ आप खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। पर आज तो मेरी थोड़ी सी गलती भी नहीं थी, खामखा मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती है। अनु, मैंने तुझे बोला ना अपने रूम में जाकर खाना खा ले, फिर ऊपर चली जाना। नहीं मम्मी, मुझे आज ऊपर वाले रूम में बैठकर ही खाना खाना है। आपको क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं इस लड़की को भी इस मनहूस के साथ रहना क्यों अच्छा लगता है। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनती। राधे राधे समधन जी, राधे राधे। आइए अंदर आइए। भाभी, आज के बाद अगर आप रोई तो आपको मेरी कसम है। पर अनु, तुम्हें तो पता है ना मैं माँ जी का कितना ख्याल रखती हूँ अभी भी। फिर भी माँ जी मेरे पे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा क्यों होती है? पता नहीं किसकी हमारे परिवार को नजर लग गई है। अनु, नीचे आ बेटा, प्राची की नानी आई है। अरे वाह अनु, तुमने मुझे बताया नहीं कि माँ आई है। नहीं भाभी, जब मैं खाना लेकर आई थी तभी डोरबेल बजी थी।
तो मम्मी गेट खोलने गई थी, तब मैं तो आपके पास आ गई थी। अरे माँ, आप यहाँ अचानक से, और पापा नहीं आए? आरुषि वो क्या है ना बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी बुआ के यहाँ आई थी, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे पास रुक जाती हूँ। आरुषि की माँ आरुषि से मिलने न जाने कितने महीनों बाद आई थी, इसीलिए आरुषि ने उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर ये सब आरुषि की सास कुसुम देवी को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको तो लगता है कि बहू की माँ अपनी बेटी के ससुराल नहीं आती। पर आरुषि तो अपनी माँ के आने से बहुत खुश थी। पर तभी आरुषि, कब तक अपनी माँ की ही खातिरदारी करती रहोगी? अरे तेरे ससुर जी कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ माँ, मैं अभी उनके लिए खाना लगाती हूँ। वो क्या है ना, पापा जी बोल रहे थे कि आज वो अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में जाएंगे। तो क्या हुआ, उन्हें नाश्ता तो दे दे। और हाँ, मेरे लिए भी एक कप चाय और ब्रेड पकोड़े बना देना नाश्ते में। पर मम्मी, आज तो मैंने नाश्ते में सभी के लिए समोसे बनाए हैं। वो क्या है ना, माँ और अनु का मन था इसीलिए। तो मैं क्या करूँ? मुझे चाय के साथ ब्रेड पकोड़े खाने हैं। तुम्हारी माँ का मन था तो इन्हें ही खिला दो सारे। माँ, आप ऐसे दुखी मत हो। इनका तो बस यही काम है। पूरे दिन पता नहीं, जब से मेरी मामी सास यहाँ आकर गई है तब से ही इनका बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका है। बस माँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती है। आरुषि, तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए मेरे साथ अपने घर चल। तेरी सास को भी पता चल जाएगा जब ये खुद पूरे घर का काम करेगी तो थोड़ी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ, मैं एक बार पापा जी के लिए नाश्ता बना देती हूँ, तब तक आप ऊपर मेरे रूम में जाकर टीवी देख लीजिए। माँ कह तो ठीक रही है, क्या कुछ दिन के लिए मुझे माँ के साथ चले जाना चाहिए? पर यहाँ पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? और फिर अनु का भी मेरे बिना मन नहीं लगेगा। अरे अभी तक 2 ब्रेड और 2 कप चाय नहीं बनी क्या? कितनी देर हो गई? बस माँ, अभी बनाकर लाती हूँ। अपनी माँ के लिए तो सबसे पहले ही सब कुछ बना दी। अरे अब हमारी कहाँ अहमियत है इस घर में? लगता है अब तो इसका और इसके मायके वालों का ही चलेगा। अरे तो क्या हुआ? अब क्यों छोटी छोटी बातों पर पूरे दिन गुस्सा करती रहती हो? तो क्या हो गया? अगर आरुषि बहू ने अपनी माँ के लिए समोसे पहले बना दिए तो अब तुम्हारे लिए भी तो तुम्हारी डिमांड के हिसाब से बना रही है। क्या बना रही हो? कुछ नहीं, बस टाइम पास कर रही है। इतना टाइम लगता है क्या 2 कप चाय और 2 ब्रेड पकोड़े तलने में? इतने टाइम में 50 लोगों का नाश्ता बना देते हैं। माँ जी, वो क्या है ना, ब्रेड खत्म थे तो मैं अभी पास वाली दुकान से ब्रेड लाने चली गई थी, इसीलिए इतना टाइम लग गया। अभी आप खा लीजिए। अरे मैंने तो पहले ही बोला था, पर बेटा तुम्हारी माँ को कहाँ फर्क पड़ता है, इसे तो बस बोलने के साथ ही सब कुछ चाहिए। अब तुम जाओ और अपना काम कर लो और साथ में खाना पीना भी कर लो बेटा। अरे इसने तो कब का नाश्ता कर लिया होगा अपनी माँ के साथ, बस हम ही अभी तक भूखे प्यासे बैठे हैं। नहीं मम्मी जी, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, बस बच्चों के टिफिन तैयार करके दिए थे स्कूल के लिए। टाइम ही नहीं मिला नाश्ता करने का। हाँ, अब तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है, बस पूरे दिन अपनी माँ के आगे पीछे घूमती रहती हो। अब बस भी करो, और कितना सुनाओगी बहू को? जाओ बहू, तुम नाश्ता कर लो। इसे तो पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 6 महीने से बस पूरे दिन बहू के ही पीछे पड़ी रहती है। आपको मैंने कितनी बार बोला है, इस मनहूस के सामने मेरे से इज्जत से बात किया करो। पहले तुम तो अपनी बहू को इज्जत देना सीख जाओ। अरे हमारे को बेटों का हमें जितना दुख है, उससे कई गुना ज्यादा आरुषि बहू को अपने 2-2 पतियों का दुख है। आप तो चुप रहिए, सब इसी मनहूस की वजह से हुआ है। अगर इसके पैर हमारे घर पर नहीं पड़ते तो आज हमारे दोनों बेटे हमारे बीच होते। तुमसे तो बात भी करना बेकार है।
नानी, मुझे और मैगी लेनी है। हाँ हाँ बेटा लाओ। बेटा तुम दोनों के लिए ही तुम्हारी नानी ने बनाई है। नहीं प्राची, बस बेटा ये मैगी वैगी नहीं खानी, इधर लाओ प्लेट। पता नहीं क्या क्या बच्चों को खिलाती रहती है। समधन जी आप ऐसे क्यों बोल रही है? अरे बच्चे कब से जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने थोड़ी मैगी बना दी। आपको अच्छे से पता है ये नूडल्स बच्चों के लिए कितना घातक है। ये तो अभी बच्चे हैं, इन्हें पता भी नहीं ये सब, पर आपको तो पता होना चाहिए ना। फिर ऐसे ही दोनों समधनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तू मैं होने लगी। और फिर एक दिन, मम्मी जी, मुझे आज बाजार से कुछ सामान लाना था। प्राची के लिए उनका लंच बॉक्स और प्रांजन के लिए बोतल, और फिर कुछ घर का सामान और कुछ कपड़े लेकर आने थे। तो अभी मैं ले आऊं क्या? अनु को साथ ले जाना। नहीं मम्मी, अनु तो अपनी स्टडी कर रही है। मैं और माँ जी कराते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ बहू, जाओ ले आओ। माँ सारा सामान तो ले लिया, पर अभी सब्जी और फ्रूट्स बाकी है, वो भी ले आते हैं। हाँ चल, यही ना सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें यहीं से ले लेते हैं। हाँ माँ। भैया 1 किलो केले और 2 किलो टमाटर, पाव मिर्च और 1 किलो आलू कर दो। हाँ बहन, करता हूँ अभी। भैया टमाटर अच्छे देना। प्राची, प्रांजल, इधर आओ बेटा। माँ मुझे 2 पैकेट चाहिए, मैं 1 नहीं लूंगी। ये ले तेरे लिए 2 पैकेट। अब खुश? प्रांजल ये ले बेटा, तेरे लिए 3 पैकेट है। मम्मी ये सब आप क्यों खिला रही हो? पापा जी ने मना किया है ना कि बच्चों को ये सब नहीं खिलाना। तू कौन से खेत की मूली है जो मुझे सिखा रही है? अरे मैंने भी तो अपने 2 बच्चे बड़े किए हैं। समधन जी, हमने कौन से बच्चे प्ले स्टोर से डाउनलोड किए थे? उस दिन तो आप मुझे बोल रहे थे कि बच्चों को मैगी नहीं खिलानी, पर अब क्या हुआ? आप हमारे घर के मैटर में अपनी टांग ना ही अड़ाए तो आपके लिए बेहतर होगा। पता नहीं ये औरत और कितने दिन यहाँ मुफ्त का खाएगी। अब तो लगता है हम दोनों को ही घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ेगा। अरे तुम्हारा नहीं खा रही मैं, अपनी बेटी की कमाई खा रही हूँ। माँ प्लीज आप चुप रहिए, चलो माँ ऊपर मेरे रूम में। माँ आप आज के बाद मुझसे मिलने यहाँ मत आना प्लीज। मैं इस तरीके से आपको बेइज्जत होते नहीं देख सकती। माँ आपको पता है इस घर में अब मेरी भी अहमियत नहीं है, फिर आपकी कहाँ से होगी? आरुषि रो मत बेटा, ऐसे रोते नहीं। तुम्हें अगर लग रहा है कि मैं चली जाऊँ बेटा, आज ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर तू रोना बंद कर। माँ मैं आपको इस तरह बेइज्जत होते नहीं देख सकती। ये जो भी हो रहा है मैं सह नहीं सकती कि मेरी माँ को यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे ही 1 साल बीत गए। आरुषि की माँ सिर्फ आरुषि से कॉल पर बात करती, पर मिलने नहीं आती, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपनी वजह से दुखी नहीं देखना चाहती। फिर भी सास बहू में रोज तू मैं होती रहती। फिर एक दिन, मम्मी घर का तो सारा काम हो गया है, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी वो कल डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो ले आती हूँ, और साथ में कुछ सब्जी और फ्रूट्स ले आती हूँ। वैसे भी आपको डॉक्टर ने पाइनएप्पल बताया था। जा ले आ, और सुन 1 घंटे में वापस आ जाना, मुझे खाना खाते ही वो मेडिसिन लेनी है। मम्मी की मेडिसिन ले ली, घर का कुछ राशन भी ले लिया, सब्जी और फ्रूट्स भी ले लिए। अब घर के लिए जाकर पहले तो अदरक वाली चाय बनाकर पीऊंगी। आज कितनी ठंड है। भाभी कुछ नहीं, बस थोड़ा सलाद काट रही थी। और आप बताओ सब ठीक है ना वहाँ? हाँ दीदी सब ठीक है, पर आप ये सब काम क्यों करती हो? बहू के होते हुए आप किचन में काम करोगी? अरे मैं तो अपनी बहू के आगे चाय पीकर कप भी नहीं उठाती।
ऐसा नहीं है भाभी, वो क्या है ना, आरुषि मार्केट गई है कुछ सामान लेने, इसीलिए। मेरे तो आज घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर तो मैंने वेट किया पर अभी तक नहीं आई। अरे तो वो पहले काट कर भी तो जा सकती थी ना। मुझे तो लगता है कहीं घूम रही होगी किसी आशिक के साथ, इसीलिए अभी तक नहीं आई। अरे आपने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। नहीं भाभी, ऐसा नहीं, आप तो मेरी बहुत ही फिक्र करती हो। अरे मैं फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। और सुनो दीदी, इस महीने की 18 को आपके भतीजे की शादी है और आपको पूरे परिवार के साथ पूरे 5 दिन पहले आना है। लगता है मम्मी मामी जी से बात कर रही है, इसीलिए इतनी खुश है, वरना तो पूरे दिन बस गुस्सा ही करती रहती है। उधर कुसुम देवी को उसकी भाभी आरुषि के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि दोनों सास बहू में फिर से झगड़ा क्या हो। बात है, आज किस सोच में डूबी हो? जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। मैं लेकर आऊं? तो और कौन लेकर आएगा? अरे अपनी लाडली बहू से बोलिए ना। तुम ले आओगे तो क्या हो जाएगा, वो तो हमेशा लाती ही है। आरुषि बहू, बेटा एक गिलास पानी देना। इतनी देर कहाँ थी? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मम्मी जी, मैं आपको बोलकर गई थी ना कि मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेकर आना है। सामान लेने में इतना टाइम लगता है क्या? पूरा 3 घंटे हो गए तुम्हें गए। अरे तो क्या हो गया, पूरे घर का सामान लेकर आई है तो इतना तो टाइम लगेगा ही। तुम चली जाती साथ, इतना ही विश्वास नहीं है बहू पर? तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में दर्द है। अरे मेरे टाइम में कौन सा तुम्हारी माँ जाती थी घर का राशन लेने, मैं ही तो लेकर आती थी, वो भी पैदल। मम्मी आज मैं भी तो पैदल ही गई थी, वो कल मेरी स्कूटी खराब हो गई थी इसलिए। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम आज पैदल जाकर ये सारा सामान लेकर आई हो। अब जाओ आराम कर लो, चाय पानी पी लो। ये लो मम्मी आपकी मेडिसिन। आरुषि बेचारी पूरे दिन घर के कामों में ही बिजी रहती थी। अब तो अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी। अब इस बात की भी आरुषि के दिमाग में टेंशन रहती थी कि अगर वीडियो प्रॉपर नहीं डालूंगी तो ऑडियंस का भरोसा टूट जाएगा, और अगर एक बार ऑडियंस चली गई तो फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। अब बेचारी करती भी तो क्या करती, क्योंकि अब घर का माहौल बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इस वजह से अन्नू भी घर का ऐसा माहौल देखकर कॉलेज से एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती थी। तुम प्राची और प्रांजल को आराम से खाना खिला दो, मैं मम्मी जी और मामी जी को खाना खिला देती हूँ। पर भाभी आपने तो अभी तक खाना नहीं खाया, तो आप ऐसे बीच में क्यों उठकर जा रही है? उन्हें कोई और खाना खिला देगा, पहले आप तो खा लीजिए। नहीं अनु, मैं बाद में खा लूंगी, मम्मी जी को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम विधवा के हाथ का खाना नहीं खाते, हम अपने आप ही ले लेंगे। तुम ये प्लेट बाहर कुत्तों को खिला दो। अब अरे बेटा तुम बुरा मत मानना, वो क्या है ना, इन्हें पता नहीं था कि तुम कुसुम दीदी की बहू हो। आरुषि बेटा, तुमने खाना खा लिया क्या? भाभी मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि पहले आप खाना खा लीजिए। अरे वो लोग तो किसी और को भी बोल सकते हैं। मम्मा आप रो क्यों रही हो? दादी ने फिर से आपको डांटा? प्राची अभी आपकी मम्मा बहुत परेशान है, अभी रिलैक्स करने दो। अनु ये लो भगवान जी का प्रसाद। भाभी प्रसाद तो दे दो, पर नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे आज कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ अनु, तुम्हारा नाश्ता भी रेडी है और लंच बॉक्स भी, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं मम्मी जी और पापा जी को प्रसाद दे आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, पापा जी। गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई तुम्हारी पूजा? हाँ पापा जी, ये लो प्रसाद। लाओ लाओ बेटा, हमें तो मॉर्निंग में तुम्हारे इसी प्रसाद का ही इंतजार रहता है बेटा। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है पापा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। ये लो माँ जी प्रसाद आप भी। नहीं,
मुझे आज प्रसाद खाने का मन नहीं है। अरे बेटा, अगर ये प्रसाद नहीं ले रही है तो वो भी मुझे दे दो। भाई, हमें तो आपकी तरह नखरे नहीं आते। मम्मी जी, वो मैं तो भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही थी, और वो भी आपके सबसे फेवरेट लड्डू, क्योंकि आपको वो बर्फी पसंद नहीं है ना, इसीलिए। मेरे फेवरेट से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। और सुन, आज के बाद पूजा करनी है कर, पर प्रसाद किसी को नहीं बांटेगी सुबह सुबह। पर मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको तो पता है पापा जी को इस प्रसाद का कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। देख बहू, मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं। मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर, तो तेरी लिए बेहतर होगा। पता नहीं ये कलमुही अब क्या साबित करना चाहती है। ये मनहूस मेरे ही कर्मों में लिखी थी, जो मेरे दोनों बेटों को खा गई। मम्मी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी को? इन सब में भाभी का क्या कसूर है? तू चुप कर। सारी लड़ाई की जड़ तो तू है इस घर में। अरे, जब भी मैं उसको बोलती हूँ तो बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। इतनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते। पर मम्मी, अगर बड़े ही ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो छोटे फिर वही चीज आपसे सीखेंगे ना। फिर आप छोटों से इतनी उम्मीद क्यों करती हो? फिर ऐसे ही 1 साल निकल गया, पर सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ तो बढ़ती जा रही थी। अब तो नारायण जी भी परेशान हो चुके थे। वो कभी आरुषि को समझाते तो कभी कुसुम देवी को, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कुसुम देवी हर रोज आरुषि को ऐसी बातें बोलती जो उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती। इस वजह से अब आरुषि ने खाना पीना ही छोड़ दिया, बस अपने रूम में ही हर वक्त रोती रहती थी। सुबह के 10 बज गए हैं और अभी तक रात के गंदे बर्तन पड़े हैं। मम्मी, भाभी को रात से बहुत तेज बुखार है और उनके सर में भी बहुत दर्द है। आप आज काम के लिए शोभा आंटी को बोल दो। शोभा नहीं आएगी, वो तो पहले से ही इतने सारे घरों में काम करती है। चलो मम्मी, मैं कॉलेज से छुट्टी ले लेती हूँ। अपने दोनों मिलकर काम कर लेंगे। मैं झाड़ू पोछा और कपड़े साफ कर देती हूँ और आप खाना बना देना। मेरे से कुछ नहीं होता, समझी? उसे बोल कि मेडिसिन ले और चुपचाप पूरे घर का काम कर ले। बहानेबाज कहीं की। भाभी, चाय पी लो और फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। क्या बात है अनु, तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं हुआ। आप चाय पी लीजिए। मम्मी ने कुछ बोला? भाभी, अब वो सब छोड़िए ना, आप चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अनु, इधर आना। भाभी, मैं अभी आई, आप चाय पी लो तब तक। हाँ मम्मी, बोलो। मैं ये बोल रही थी, कल तुम्हारे पापा से बात हुई थी तो वो तुम्हें लेने आ रहे हैं। अपना सामान पैक कर लेना। पापा, पर मुझे लेने क्यों आ रहे हैं? मेरे तो 2 माह बाद एग्जाम है। मुझे तो नहीं बोला पापा ने। देखो अनु, बेटा, अब हमारे बस की बात नहीं है कि तुम्हें यहाँ रख सके। हमें भी बहुत दुख है। जब तुम 2 साल की थी तब से हमने तुम्हें पाला है। क्या पता हम कब तक जिंदा है। अगर तुम्हारे दोनों भाई आज दुनिया में होते तो आज तुम्हें हम तुम्हारे मम्मी पापा के पास नहीं भेजते बेटा। अरे, ये क्या? कुसुम देवी की बात सुनने के बाद शायद आप अभी इस कंफ्यूजन में होंगे कि अन्नू के रियल मम्मी पापा कौन है। अन्नू कुसुम देवी की भतीजी है, यानी कि छोटे भाई की बेटी। अन्नू जब 2 साल की थी तो कुसुम देवी और नारायण जी उसे अपने पास ले आए थे। इसी वजह से अन्नू अपने बुआ फूफा जी को मम्मी पापा बोलने लगी थी। इसीलिए अभी अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ। रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम देने आ जाना। ठीक है। क्या बात है अनु, तुम ऐसे उदास क्यों हो? कुछ बताओगी भी? भाभी, पापा मुझे लेने आ रहे हैं। क्या? पापा लेने आ रहे हैं? पर क्यों? भाभी, वो मम्मी बोल रही है कि। फिर अन्नू ने एक एक करके वो सारी बातें आरुषि को बताई, जो भी कुसुम देवी ने कहा था।
अनु, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे रो मत। तुम तैयार हो जाओ, वो तुम्हारे रियल मम्मी पापा है। नहीं भाभी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ जाने का। मैं नहीं जाऊंगी। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते। तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। क्या पता वो तुम्हें यहाँ छोड़ते हैं एग्जाम तक। पर भाभी, अगर पापा ने मुझे यहाँ नहीं छोड़ा तो आप मेरे बिना कैसे रहोगे? भैया भी नहीं है और मम्मी भी पूरा दिन आप पर गुस्सा करती है। चलो मैं एक बार मम्मी पापा से बात करके देखती हूँ। अब तुम रोना बंद करो और स्माइल करो। अनु, एक कप चाय बनाना बेटा। अनु, तुम बैठो और थोड़ा आराम कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। पर भाभी, आपको तो अभी भी बुखार है। मैं बना दूंगी, आप आराम कर लो। नहीं अनु, मैंने टैबलेट ले ली है। बाकी खाने का टाइम भी हो गया। खाना तो बनाना ही पड़ेगा और रात के झूठे बर्तन भी साफ करने हैं। फिर तुम्हारे पापा भी आ जाएंगे। ठीक है, आप बर्तन साफ कर लेना और मैं पापा के लिए चाय और सब्जी काट दूंगी। भाभी, मैं एक बार पापा के लिए चाय देकर आती हूँ, फिर सब्जी काट दूंगी। नहीं अनु, तुम सब्जी काट लो, मैं पापा को चाय देकर आती हूँ। ये लो पापा जी चाय। रख दो। पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? पापा जी, मैं ये कह रही थी, आप लोग अनु को उसके मम्मी पापा के पास क्यों ऐसे सडनली भेज रहे हो? और अभी 2 महीने बाद एग्जाम है उसके। क्यों, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसके मम्मी पापा को अपनी बेटी चाहिए, इसलिए वो ले जाना चाहते हैं। हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? नहीं पापा जी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अंशु की मम्मी पापा तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ही उसके मम्मी पापा को बोला है कि अपनी लड़की को ले जाओ, अब हम नहीं रख सकते। प्लीज पापा जी, आप अनु को मत भेजिए। वो तो जाएगी, अब हमने बोल दिया है। पापा जी, अगर अनु को आपने वहाँ भेज दिया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? क्यों, तुम्हें कौन बोल रहा है तुम जाओ? इनडायरेक्टली तो पापा जी आप यही कर रहे हो ना कि अनु को भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चली जाएगी। भाभी, मैंने तो सब्जी काट दी है। आप इतनी देर से आई हैं, आप जल्दी से सब्जी बना दो। बनाती हूँ। भाभी, पापा से बात हो गई क्या? क्या बोले पापा ने? और आप ऐसे सैड क्यों हो? पापा बोल रहे हैं वो तो जाएगी, अब हमने बोल दिया है। भाभी, अनु दुखी मत हो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे पापा जी से बात करूँगी, क्या पता वो मान जाए, कम से कम एग्जाम तक तो छोड़ दे। हाँ भाभी। भाभी, आप खाना बना लो, मैं पोछा लगा देती हूँ। अरे 2 बज गए, अब तक खाना वाना कुछ नहीं है। अनु, तुम पोछा बाद में लगा लेना, पहले चलो खाना बनाते हैं हम। मम्मी, भाभी बना रही है रोटी, बस 10 मिनट और लगेंगे। भाभी, और कितनी देर लगेगी? मम्मी गुस्सा हो रही है। बस अनु, बन गई, तुम सलाद काट दो। लगता है आज तो एक टाइम ही खाना नसीब होगा, ना तो काम का कोई टाइम है। इससे अच्छा तो खुद ही बनाकर खा ले। बस बन गया अनु, तुम खाना लगा दो। मेरे लिए खिचड़ी बना देना, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। पर मम्मी, मैंने तो आपके लिए रोटी सब्जी बना लिया, आप पहले बोलते खिचड़ी खानी थी तो। भाभी हमेशा सही बोलती है कि तूने ही अपनी बहू को सर पर चढ़ा रखा है। अरे खुद बना लूंगी, अभी तक तो इतने हाथ पैर काम कर रही है। एक हमारा टाइम था, सास की बातें सराखों पर होती थी। मजाल है कोई बहू सास के सामने जवाब दे दे। और एक आज की देखो। अनु, तुम खिचड़ी के लिए एक आलू काट दो और चावल भिगो के रख दो। ओके भाभी। भाभी, मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? खाना खाओगे, ऐसा नहीं करते बेटा। अगर आज तुमने खाना नहीं खाया तो आज तुम्हारी भाभी भी खाना नहीं खाने वाली।
नहीं भाभी, मैं खाना खा लूंगी। भाभी यहाँ पर खाना नहीं खाएंगे, अपने रूम में जाकर खाएंगे, ओके? हाँ, तो तुम तैयार कर लो। ठीक है भाभी, करती हूँ। बेटा हम समझते हैं तुम्हारी फीलिंग्स, पर अब मैं तो क्या कर सकता हूँ। अनु तुम्हारी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। तुम दुखी मत हो, अनु तुम्हारे पास भी आती जाती रहेगी। पर मामा जी, एग्जाम तक छोड़ दो मेरे कहने पर, फिर चाहे आप ले जाना। बेटा एग्जाम टाइम में वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। अभी तो अनु की बुआ ने बोला है कि अनु को ले जाओ। ऐसे में जिद से कैसे छोड़ सकता हूँ, वो खुद ही रखने को तैयार नहीं है। अनु तुम जाओ, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। मामा जी, एक बार पापा जी और मम्मी जी को तो आने दो, फिर ही जाना। वो कब तक आ जाएंगे? वो आते ही होंगे, मम्मी को दवाई दिलाने गए हैं ना। ठीक है, तब तक अनु तुम तैयार हो जाओ जल्दी से, उनके आते ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। अनु क्या हुआ? ऐसे उदास नहीं होते मेरे बच्चे, अब आओ खाना खा लो। पर भाभी, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना, और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप ही खा लो। ऐसे जिद नहीं करते। मम्मा, बुआ को क्या हुआ? बुआ आज रो क्यों रही है? और मम्मा, बुआ ने आज मुझे खाना भी नहीं खिलाया। मैं ना बुआ से गुस्सा हूँ। नहीं प्राची, ऐसा नहीं बोलते। बुआ आज अपने गांव जा रही है। मैं भी चलूंगी बुआ के साथ मम्मा। नहीं बेटा, बुआ कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। अनु अब जल्दी से आ जाओ, फिर हमें लेट हो जाएगा। हाँ पापा, आई। बाय भाभी। प्राची, बुआ को बाय बोल दो, बुआ जा रही है। बाय प्राची, प्रांजू। बाय बुआ। अब ऐसे क्यों बैठी हो? अरे आज खाना वाना नहीं बनाना क्या? ऊपर से रात के 10 बज गए हैं। तुम्हारा तो बस यही काम रहता है, पूरे दिन रोना। अरे मैंने कितनी बार बोला है, अगर यहाँ नहीं रहना तो तीसरी शादी कर ले। प्लीज मम्मी, आप मुझे बार बार शादी के लिए मत बोलिए। और हाँ, अगर आपको ही मेरी खुशी का इतना ख्याल होता ना, तो आज आप अनु को कभी उसके मम्मी पापा के पास नहीं भेजते। अब वो यहाँ नहीं रहेगी, वो अपने मम्मी पापा के पास ही रहेगी। अभी तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, वरना तुम्हारी चॉइस। मुझे पता है आप यही चाहते थे कि अनु को अगर हम यहाँ से भेज देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। ठीक, मैं भी अब यहाँ नहीं रुकने वाली, बस मॉर्निंग में ही चली जाऊंगी यहाँ से। आप दोनों रहिए आराम से, और उनको भी बुला लीजिए जो आपको अभी अपने लग रहे हैं और जो ये सब करने में आपका साथ दे रही है। मम्मा, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बुआ के पास जा रहे हैं। नहीं प्राची, हम भी आज गांव जा रहे हैं। मम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आरुषि ने अपना पूरा सामान और अपनी दोनों बेटियों को लेकर किसी रेंट के घर में शिफ्ट हो गई। वहां पर आरुषि के साथ उसके मम्मी भी रहने लगी। कभी कभार प्राची के मामा भी आ जाते। फिर ऐसे ही 1 साल बीत गया। आरुषि की दोनों बेटियां स्टडी में बहुत ही इंटेलिजेंट थी। फिर एक दिन, बेटा आरुषि, मैं क्या सोच रही थी? हाँ माँ, बोलो। बेटा, अभी तक बच्चियां छोटी है, तुम अब ऐसे पूरी जिंदगी अकेले तो नहीं बिता पाओगी ना। और मेरा क्या भरोसा, आज हूँ कल ना रहूं। तो बेटा तुम जिद मत करो, आप शादी कर लो, जिससे बेटियों को भी एक पिता का प्यार मिल जाएगा और तुम भी उस दुख दर्द से बाहर निकल जाओगी। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे दुख दर्द में नहीं देख सकती बेटा। नहीं माँ, प्लीज आप मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं अपनी बेटियों के साथ खुश हूँ और मैं अपनी बेटियों का अच्छे से ख्याल रख लूंगी। अब मुझे किसी भी हाल में शादी नहीं करनी, प्लीज माँ। लगता है प्राची और प्रांजल है, स्कूल से आ गई है, मैं देखती हूँ। आंटी, आरुषि अरोड़ा का पार्सल है, यही है ना आरुषि अरोड़ा का घर? हाँ यही है। क्या आया है बेटा? मुझे तो पता नहीं, ये लो पार्सल। बेटा आरुषि,
तुम्हारा पार्सल आया है। क्या? पार्सल कहाँ है माँ? मैंने तुम्हारे बेड पर रख दिया है। क्या ऑर्डर किया था बेटा? वो कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। आप जाओ, आराम कर लो। माँ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। अगर माँ को पता चल जाता कि इस पार्सल में मैंने अपने लिए इतनी हैवी पार्टी ड्रेस ऑर्डर की है, तो वो पक्का मुझे फिर से शादी के लिए फोर्स करते। मैं तो अभी 1 घंटा आराम करूंगी, पर बच्चों का स्कूल का भी तो टाइम होने वाला, फिर गेट कौन खोलेगा? हाँ, आरुषि को बोल आती हूँ, कहीं वो भी मेरे भरोसे सो ना जाए। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कलर हर्ष जी को बहुत पसंद था। आज अगर वो होते तो कितना खुश होते। हे भगवान, मेरी बेटी ने ऐसा क्या बुरा किया जो आपने उसकी इतनी सी उम्र में सारी खुशियां ही छीन ली। अरे दीदी, ऐसी लड़की के पीछे दुखी होने से क्या फायदा जो अपने बूढ़े सास ससुर के बारे में एक बार भी ना सोची और घर छोड़कर चली गई। मुझे तो लगता है वो अब किसी से शादी करेगी इसी बहाने। पर भाभी, मेरा बच्चों के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पूरा घर सूना सूना लग रहा है। दीदी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं काम करती हूँ। अतुल और रिद्धि को यहाँ आपके पास रहने के लिए भेज देती हूँ। वो क्या है ना दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको दुखी देखकर। पर भाभी, फिर आपके घर पर काम कौन करेगा अगर रिद्धि यहाँ आ जाएगी तो? नहीं नहीं दीदी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बड़ी बहू है ना घर पर। बाकी मैं कभी कभी वहाँ चली जाया करूँगी। दीदी, आपके घर का भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। ऐसे कैसे हम अपनी ननद जी को ऐसे छोड़ सकते हैं भला? ठीक है भाभी। दीदी, आप आराम करो, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। अरे वाह शांति, वाह, तूने तो अपना कमाल दिखा ही दिया शांति से। अब एक काम करती हूँ, अतुल को कॉल करके बोल देती हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हेलो अतुल बेटा। फिर शांति देवी ने अपने छोटे बेटे और बहू दोनों को ही कुसुम देवी के घर बुला लिया और फोन पर ही आगे की वो सारी प्लानिंग समझा दी कि अब आगे क्या क्या करना है। अब देखती हूँ वो आरुषि कैसे अपने पति की प्रॉपर्टी से हिस्सा लेकर जाती है। उसे तो अब इस घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली मैं। इस पूरी प्रॉपर्टी की अब मालकिन मैं ही बनूंगी। आरुषि, तू देखती जा मेरा कमाल। अरे 11 बज गए, खाने का भी टाइम हो गया। जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर कहीं उस बूढ़ी को टाइम पर सब खाना नहीं मिला तो वो मेरी बातें नहीं मानेगी। दीदी, खाना ले लो, फिर दवाइयाँ भी तो लेनी है आपको। हाँ, अब देखती जाए बूढ़ी, मैं क्या तुम दोनों बूढ़े बूढ़ी के साथ खेल खेलती हूँ। हाँ, फिर तुम खुद घर में नौकरों की तरह काम करोगे और मैं। अरे ओ बूढ़ी, कहाँ मर गई? कब से बोल रही हूँ एक कप चाय बना दे। ठीक है भाभी, अभी बनाती हूँ। बुढ़िया, मेरे लिए एक कप कॉफी बना देना और फिर आज ब्रेकफास्ट में दाल चावल और अतुल जी के लिए आलू के पराठे बना देना। हाँ ठीक है बहू। अरे बहू किसे बोल रही है? मेरा नाम रिद्धि है, रिद्धि, समझी? भाभी, आपने खाना खा लिया क्या? ए बूढ़ी, अब क्या यहाँ हमारा मुंह देख रही है? जल्दी जा बना कर ला। भाभी, मैं कुछ पूछ रही हूँ। ओ हाँ हाँ ननद जी, बोलिए ना। भाभी, कहाँ खो गए थे? अरे दीदी, कहीं नहीं, आप बोलिए ना। वो क्या है ना, मैं तो आज अतुल और रिद्धि आने वाले हैं, तो इसी खुशी में। कब तक आ जाएंगे? बस दीदी आते ही होंगे, तब तक आप खाना खा लीजिए। लगता है दीदी आपका भतीजा और बहू आ गए। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ बैठो तुम दोनों, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं खुद बना लूंगी, आप बैठिए। हाँ ठीक बहू,
तुम बना लाओ, दूध फ्रिज में पड़ा है। फूफा जी कहाँ है बुआ जी? बेटा वो तो आज फार्म हाउस गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। और बुआ जी सब ठीक है? आपकी तबीयत वगैरह? हाँ ठीक है, पर बेटा अगर तुम लोग ना होते तो कुछ ठीक नहीं होता। अपने तो ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कभी अपने थे ही नहीं। अरे भाभी, आप क्यों उदास हो रही है? अपने होते तो आपको छोड़कर जाते क्या? अब उन्हें भूल जाइए और अतुल और रिद्धि को ही अपना बहू बेटा समझिए। हाँ बुआ जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आज से हम दोनों आपके पास ही रहेंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। बस आप आराम से रहिए। आज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों की ही होगी। रिद्धि, वो हम बुआ जी के लिए बुआ जी की फेवरेट रसगुल्ले लेकर आए थे, वो बुआ जी को दो। हाँ मैं तो भूल ही गई, अभी निकाल कर लाती हूँ। अरे रिद्धि बहू, अब रहने दो, अभी अभी मैंने खाना खाया है, बाद में खा लूंगी। आप दोनों एक बार आराम कर लो और मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, आप आराम कर लीजिए। वो क्या है ना, कल की तरह खाना खाने के बाद बैठोगी तो फिर से आपके पेट में गैस बन जाएगी। कुसुम तो तभी वहां से उठकर अपने रूम में चली गई। उधर शांति अपने बेटे और बहू को आरुषि के रूम में सेटल करवा दी और उनको वो सारी प्लानिंग समझा दी कि आगे कैसे कुसुम देवी और उनके पति को अपने बस में करके उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है। खैर अब आगे देखते हैं। दीदी मैं सोच रही थी कुछ देर हम पार्क हो आते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। तब तक रिद्धि बहू डिनर भी बना लेगी। हाँ भाभी, पार्क जाने का तो आज मेरा भी मन है। आज रिद्धि बहू के आने से थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो फिर चले? हाँ। फिर दोनों ननंद भाभी पार्क चली जाती है और पार्क में ही बैठकर इधर उधर की कुछ बातें करने लगती है। तभी कुसुम देवी की दो सहेलियां कुसुम देवी को देखकर उनके पास आती अरे हैं। कुसुम बहन, आज इतने दिनों बाद पार्क आना हुआ और वो तेरी पोती नहीं आई क्या? का लगता है कुसुम गाँव चली गई थी। नहीं नहीं सुनीता बहन, यही थी, बस थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। क्या बात है, आजकल वो तुम्हारी बहू कहीं बाहर दिखाई नहीं देती और ना ही तेरी पोतिया कहीं कुछ। बस आपको तो पता ही होगा, मोहल्ले वाली औरतों का तो यही काम होता है, दूसरों के घरों में झांकना, कहीं से कोई हॉट टॉपिक जो मिल जाए कुछ दिन डिस्कस करने के लिए। खैर अब आगे देखते हैं आरुषि के घर पर क्या चल रहा है। इन्हें अपना काम करने दीजिए। नहीं जाना मुझे स्कूल आज बस पर। तो किस पर जाओगी आज स्कूल? दीदी जा रही है, जल्दी से चलो। स्कूल में साले बच्चे हैं ना, अपने पापा के बाइक पर स्कूल आते हैं। मुझे भी आज पापा के साथ जाना है। पापा कहाँ है मेरे? आरुषि, मुझे तो बस तुम्हारे जैसी बेटी ही चाहिए। ठीक है बाबा। पता है आरुषि, जब हमारी बेटी होगी मैं उसे पूरी दुनिया की खुशी दूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा, कभी अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा, उसकी हर डिमांड पूरी करूंगा। नहीं प्रांजल, जिद नहीं करते बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी है ना। नहीं नानी माँ, मुझे आज तो पापा के साथ ही जाना है, मुझे पापा चाहिए। मम्मा प्लीज प्रांजू से बोल दो ना चले, बस आ गई। मम्मा, ओ मम्मा। हाँ हाँ प्रांजू, जिद नहीं करते बेटा, अब जल्दी से जाओ, वो बस निकल जाएगी। नहीं जाना मुझे। बेटा जब तुम स्कूल से वापस आओगी तब तुम्हारे पापा से बात करवाऊंगी। अब जाओ, वरना पापा से बात नहीं करवाऊंगी। पक्का करवाओगे ना मम्मा? हाँ पक्का। अब जाओ बेटा, दीदी तुम्हारा वेट कर रही है। बेटा तुमने प्रांजल को बोल तो दिया कि उसे शाम को उसके पापा से बात करवाओगी। अभी वो बच्ची है, शाम को आते ही बहुत जिद करेगी, उसे क्या जवाब दोगी? बेटा मेरी बात मान लो और शादी कर लो। प्लीज माँ, मैं अपने आप संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी।
ये लो बुआ जी और फूफा जी, आप खाना खा लीजिए। फिर बुआ जी आपको दवाइयाँ भी तो लेनी है। ठीक है बहू, रख दो, हम खा लेंगे। देख बहू, इन बूढ़े बूढ़ी को अच्छे से सेवा कर, ताकि इन लोगों को अपनी जाल में फंसाना बिल्कुल इजी हो जाए, वरना कहीं ये लोग उस आरुषि को वापस ना बुला ले। अरे माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर ऐसे ही देखते 8 साल बीत गए। कुसुम देवी और नारायण जी की, शांति जी और रिद्धि दोनों सास बहू अच्छे से खातेदारी करते, उनको कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते। उधर आरुषि की बड़ी बेटी 10th पास कर चुकी थी और छोटी बेटी 8th में थी। देख बेटा, तुम्हारा 10th का रिजल्ट सुनकर तुम्हारी माँ इतने सालों में पहली बार इतनी खुश हुई है। बेटा, अब तुम दोनों ही अपनी माँ को हमेशा खुश रख सकती हो। हाँ नानी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम माँ को वो हर खुशी देंगे जिसकी माँ हकदार है। बेटा, तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। वो बुआ जी माँ जी बोल रहे थे कि आपके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो लाओ मैं आपके पैर दबा देती हूँ, फिर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी। अरे बहू, रहने दे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तू इतना काम करती है घर का, थक जाएगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं दबा देती हूँ, आप सो जाइए। बहू इतना बोल रही है तो दबा ले, क्यों इतने नखरे कर रही हो? अरे बुढ़िया, आज तो बड़े नखरे कर रही है ना, एक दिन देखना तू मेरे पैर दबाएगी। देख प्रांजू, ऐसे जिद नहीं करते बेटा, दीदी की तरह पढ़ाई में ध्यान दो। अगर तुम ऐसे जिद करोगी तो अपने मम्मी का सपना कैसे पूरा करोगी? ओ मम्मी प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, अब मुझे भी जाने दो ना। कितना अच्छा मनाली का टूर होगा, मेरा भी मन है, प्लीज। प्रांजू, छुट्टियों में चलेंगे हम सब घूमने बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। 2 महीने रुक जाओ, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ तुम्हें घुमा कर लाऊंगी बेटा। नहीं नानी, ये तो मम्मा हर बार बोलती है, पर कभी लेकर नहीं जाती। इस बार पक्का लेकर चलूंगी, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। कंग्रेचुलेशन बुआ जी फूफा जी। अरे बेटा, किस बात का कंग्रेचुलेशन? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। और ये कागज? अब रुको बुआ जी फूफा जी, मैं बताती हूँ किस चीज के लिए ये इतने एक्साइटेड है। वो क्या है ना फूफा जी, हम लोगों ने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा है, तो हम लोग सोच रहे थे कि वो आपको सरप्राइज में दे, ताकि आपको भी खुशी हो, और हमें तो खुशी होगी ही आपको खुश देखकर। तो उस फ्लैट के कागज है, इन पर साइन करना है आपको। पर बेटा, हमारे पास तो घर है, तुम अपने नाम ही करवा लो, हम इतने घरों से क्या करेंगे बेटा? अरे तो क्या हुआ फूफा जी, हम लोगों ने इतने प्यार से आपको ये सरप्राइज दिया और आपने तो ठुकरा दिया। क्यों बच्चों को इतना दुखी कर रहे हो? साइन कर दीजिए, कल को फिर वापस हमें तो सब कुछ इनके नाम ही करवाना है। लाओ बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। अरे एक सेकंड फूफा जी, पहले मुंह मीठा कर लीजिए फिर साइन कीजिए। नारायण जी ने बिना कुछ पढ़े ही उन कागजात पे साइन कर दिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो कागज उनके इसी घर के थे जिस पर उन्होंने अभी अभी साइन जो किए थे। ए बुढ़िया, खाना है तो खा, ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना मेरे घर से बाहर निकल। मैंने इतने दिन सहन कर लिया, अब मैं एक भी दिन सहन नहीं कर सकती हूँ तुम लोगों को। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? ये घर तेरा है? कब से? ये घर मेरा है, मेरा। ज्यादा नखरे किए तो मैं अभी तुम लोगों को मेरे घर से बाहर निकाल दूंगा। अपना जो नया घर लिया है ना, उसमें शिफ्ट हो जाओ। मैं पिछले 1 साल से ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल बदलते जा रहा है, कोई बड़ों की कदर ही नहीं है। अपना घर हमारे नाम करवाकर कोई बहुत बड़ा एहसास नहीं कर दिया, जो तुम लोग बड़ों की कदर करना ही भूल गए। ओ हेलो, ये घर मेरा है और अब ये घर मेरे नाम है। उस दिन आप लोगों ने जो साइन किए थे वो इसी घर के कागजात थे, कोई नया घर नहीं था। तो अच्छा होगा या तो आप चुपचाप से मेरे घर में मैं जैसा बोलती हूँ वैसे रहिए, वरना मैं अभी आप लोगों को मेरे घर से बाहर फेंक दूंगी।
सारी की सारी गलती तुम्हारी है। अरे उस टाइम पेपर्स पर साइन करते टाइम एक बार पढ़ तो लेते, शायद आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। मेरी गलती तो तुम्हें दिख रही है, तुम्हारी गलती कुछ नहीं थी। अगर उसी दिन तुम आरुषि बहू के साथ झगड़ा नहीं करती तो आज वो हमारे साथ होती और हमारी पोतियां भी हमारे साथ होती। पर नहीं, तुझे तो अपनी भाभी और भतीजे पर हद से ज्यादा भरोसा था। मुझे क्या पता था कि ये लोग हमारी सारी प्रॉपर्टी लेकर हमारा घर तोड़ना चाहते थे। रिद्धि बहू, तुझे तो पता ही है मेरी प्लानिंग कभी गलत जाती है क्या? हाँ माँ, वो तो है। पर मुझे तो अब लगता है इन दोनों बुढ़ा बुढ़ी को यहाँ से निकाल देना चाहिए, कल को कहीं कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। नहीं माँ, अगर हमने यहाँ से इनको निकाल दिया तो फिर हमें घर पर काम वाली बाई रखनी पड़ेगी, वरना वो बुढ़ा और बुढ़ी फ्री में काम तो करते हैं। हाँ वो तो है। फिर ऐसे ही 4 साल बीत गए। उधर आरुषि की बड़ी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी और छोटी बेटी आईपीएस की प्रिपरेशन करने दिल्ली शिफ्ट हो चुकी थी। और आरुषि की लाइफ में पहले से बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था। अब उसके लाइफ में खुशियां भी आ चुकी थी बेटियों की वजह से। बस मम्मा, आप टेंशन मत लो, अब की बार जरूर मेंस क्लियर हो जाएगा। आप बस अपना ध्यान रखिए। ठीक बेटा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ। रुको मम्मा, आपको पता है यहाँ मुझे जो भी मिलता है वो सब मुझे आपकी वजह से जानते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। पता है मम्मी, हर कोई मुझे देखते ही बोलता है कि आप वही प्रांजल हो ना जो आपकी मम्मी ब्लॉगर है। चलो बेटा, अब तुम पढ़ाई करो, मैं फोन रखती हूँ। बस बस, इतने बहाने मत लगाया कर, इसीलिए तो तेरी बहू तुझे छोड़ कर गई है।